भाई सुनना, सुने सुने, आप विंडो के सामने खड़े हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है? ले मेरे भाई, अच्छा सुने जी, सुने, सुना भी सुनो, है पेज 798, सुनो भी सुनो, बात सुनो गौर से। कहता वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल, जब आप इस तरह ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल। कहता वन, इधर देखो काजी, इधर देखो भाई, इधर गुड्डू, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर इधर देखो। कहता विंडो ड्रेसिंग के अंदर ये बड़ा अहम है, इधर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 798 वो कह रहे हैं। कहता वन शुड बी केयरफुल, कहता जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, क्या लाइक ये वाली ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, while interpreting the financial statement। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कहां? अच्छा, अब मेरे भाई इसकी डेफिनेशन पढ़ ले विंडो ड्रेसिंग की। क्या है? विंडो ड्रेसिंग को अनएथिकल प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनएथिकल प्रैक्टिस। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यह है इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं बच्चों, रेशियोज का गलत इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल रेशियोज का गलत इस्तेमाल किया, रेशियो ज्यादा अच्छी करने के लिए मेरे भाई वो अपनी काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि जो क्लोथिंग स्टॉक है ये एवको से मैयर करने की बजाय अगर फाइफो से किया जाए तो ये ज्यादा क्लोथिंग स्टॉक होगा। जब क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा, पॉलिसी चेंज हुई, जब क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे भाई। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा आएंगी। और भाई बात समझे हो? अब मेरे मासूम दोस्तों, इसको कहते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस। दूसरा, एस्टीमेट का चेंज। क्या मेरे भाई? उनको लग रहा है जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन नॉर्मली ज्यादा आती है फॉलोइंग ईयर्स की, सब्सिक्वेंट ईयर्स की। मेरे पहले बात कर दी थी जब शुरू के लेक्चर्स थे। मेरे मासूम दोस्तों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट लगेगा बच्चों किस पर? बुक वैल्यू पे। और स्ट्रेट लाइन पर रेट लगेगा किस पर? कॉस्ट पर। ऐसी है सर? उन्होंने कहा हम अपना एस्टीमेट चेंज करके ना मेथड चेंज कर देते हैं, यानी स्ट्रेट से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक आइटम थी मेरे भाई आप जैसी जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता आपने क्या किया, आपने क्या किया भैया, उसको जाना चाहिए था रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, यानी 50 रुपए। आपने क्या किया जी, उससे ले गए आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अब जब कैपिटलाइज किया, अब उसने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में जाना है। अब जिस चीज ने अभी 50 रुपए फॉरन प्रॉफिट और लॉस में जाना था, आपने हरकत ऐसी कर दी मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस लेके जा रहे हो। डन मेरे भाई? अब इससे हुआ क्या? आपका प्रॉफिट बढ़ गया। क्या हो गया मेरे भाई? बात समझ रहे हैं? इस प्रैक्टिस को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, और ये अनएथिकल है। क्या है बच्चों? कहता जी विंडो ड्रेसिंग। बच्चों में लव्स लिखा है साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? ये पेपर में मुझे समझ नहीं आ रही आई क्या क्यों नहीं टेस्ट कर रहा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये 2-3 नंबर का टेस्ट करना चाहिए, रेशियोज में करना चाहिए। थ्योरेटिकल बातें ये बच्चे को पता होनी चाहिए जी, क्योंकि आपने आगे जाके ऑडिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो ये इधर आई कि आपको 2-3 नंबर का सवाल ये ना टेस्ट करना चाहिए। कहता जी विंडो ड्रेसिंग, उधर आप एक आपका चैप्टर आएगा रिस्क का, सही है बच्चों? इस तरह जी, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। कहता विंडो ड्रेसिंग इज द अडॉप्शन ऑफ द रूल्स एंड प्रैक्टिस टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वे, इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना दैट बिजनेस की हालात सिचुएशन अपीयर्स बेटर देन इट एक्चुअल इज। ओके बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है, या आपने क्रैम करनी है। हूबहू ना भी हो तो मसला नहीं है, मतलब समझना है बात आपने। इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। आपने इस तरह रूल्स एंड प्रैक्टिस सेट किए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक ही बनाई, लेकिन आईएफआरएस में आपने क्या उसका नाम है जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर दी। एस्टीमेट ऐसे चेंज किए मेरे भाई कि जो रिजल्ट नजर आ रहा है भैया वो क्या है?
वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हालांकि ऐसा एक्चुअल में है नहीं। दिस मैनिपुलेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मिसलीड द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गलत बयानी होगी ना, कहता जी उनको वो मिसलीड हो जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। सम ऑफ द वेज ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मैनिपुलेटेड इंक्लूड, भाई ये उसकी एग्जांपल है 5-6। आई क्या 3-4 नंबर का ये टेस्ट करे, मेरा दिल चाहता है इसी अटेम्प्ट में करे। ये 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, आपने तैयार रहना है, हो सकता है कोई मॉक में इस तरह का सवाल आ जाए। ये मेरे भाई ये क्या होगा जी, एक देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले ही बता रहा हूं मैं। 1 नंबर की डेफिनेशन और कह रही 2 एग्जांपल दे दें, 3 एग्जांपल्स दे दें, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी 3-4 का ही आएगा मैक्सिमम। डिले इन पेइंग सप्लायर सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस अपीयर्स हायर। इससे क्या होता है, कहता आपने क्या किया, अब मेरी बातें समझते जाना है, वरट्टा तो लगा ही लेंगे, समझते भी जाना है साथ साथ लॉजिकली। मेरे भाई आपने ना सप्लायर को पैसे देने थे 30 दिनों में, आपने से कहा भाई देखें ईयर एंड आ गया आपका ना, आपने कहा यार अगर मैंने पैसे दे दिए ना तो मेरे करंट एसेट मेरा कम हो जाना है। मेरा करंट एसेट कम तो बोलो शाबाश, बोलो शाबाश जी। मेरी ना करंट, एक तो करंट रेशियो में इंपैक्ट आना है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बंदा कैश, मैंने अभी आपको सुबह बताया, मैंने कहा जी कैश फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। आपका जब कैश कम होगा ना तो लोग समझते हैं, इन्वेस्टर लोग कहते हैं इनके पास कैश ही नहीं है, इन्होंने हमें खाक डिविडेंड देना है, तो समझ रहे हो। कहता है आपने क्या किया, सप्लायर से कहा यार मैं आपको पैसे दे दूंगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। क्या कर लो भैया, 1-2 दिन के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर जैसे ही गुजरा, आपने अगले दिन पेमेंट कर दी उसको। और बात समझे हैं, ये तो गुजर गया, आप यार देखो ना आपको मैं अगले दिन पेमेंट कर दूंगा, सही है सर। हालांकि करनी कब थी, 30 दिन का पूरे हो रहे थे पहले, और सही है भैया। क्या था आपने डिले, इसको क्रैम करना है, ड्यू टू डिले, कहता जी डिले इन पेइंग सप्लायर सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस क्या लगे आपको, सही है सर। भाई एक है रेशियो, भाई कह रहे हैं सर इससे क्रेडिट डेज ज्यादा हो जाएंगे, एक है अनएथिकली क्रेडिट डेज ज्यादा करना। कॉन्ट्रैक्ट में 30 दिन लिखे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में 50 दिन लिखवाओ ना, ये है अनएथिकल प्रैक्टिस मेरे चांद। पेमेंट करनी थी आपने 30 दिन के अंदर अंदर, आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जी नहीं सर मैं आप ना 50 दिन में करूंगा, ठीक है आप 100 दिन पे ले जाओ, अच्छी बात है। और बात समझे हो, ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते हुए ये वाली हरकत की है, और समझ रहे हो अगला बंदा आपको जानने वाला था या जो भी रीजन हो सकती है। यूजिंग लोअर एस्टिमेट फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, आपके डाउटफुल डेट, भाई हमने ना एक सवाल किया था जीटा ट्रेडर वाला मेरा ख्याल है, ये हमने करेक्शन ऑफ एरर में किया था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें घर जाके देखिएगा। डाउटफुल डेट जो होते हैं ना, डाउटफुल डेट, इस पे प्रोविजन लगती है। आपके पास डाउटफुल डेट है नहीं 100 रुपए के, आपने प्रोविजन जितनी ज्यादा अमाउंट जितनी ज्यादा होगी भाई जवाब उतना ज्यादा आएगा। आपने कहा जी अमाउंट जितनी ज्यादा, और सॉरी अमाउंट सेम है 100 रुपया, रेट ऑफ परसेंटेज जितना ज्यादा होगा जवाब उतना ज्यादा। इसकी डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ले लें, मेरे भाई शक था उन पर 10%, कितना आपने लोअर कर दिया, आपने 5% कर दिया, आपका एक्सपेंस डाउटफुल का क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। इसकी एंट्री होती है डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब इससे ये एंट्री आपने 5 रुपए से कम रिकॉर्ड की, आपका एक्सपेंस कम, और जब आपका प्रोविजन कॉन्टर एसेट अकाउंट जो है बच्चों वो भी कम 5 रुपए से, तो आपके एसेट एंड प्रॉफिट दोनों ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों, आई बात समझ मेरे भाई। पता कैसे चलेगा, क्या पता नहीं भाई असल में नहीं ना, अगर तो हम ये बात करेंगे असल में इतना है तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। हमें ईसीएल मॉडल, इधर लिख मेरा चांद, ईसीएल मॉडल IFRS 9, क्या जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक चैप्टर आएगा, एडवांस रिपोर्टिंग में भी पढ़ेंगे, FA2 में भी इसका वो नहीं है। प्रैक्टिकली तो हमने तो ये बहुत ज्यादा काम किया इस पर। आप ये जो प्रोविजन लगाते हैं ना, सुन ले फिर बात खुली है तो खोल के बयान कर देते हैं मेरे भाई। ये जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। इसके अंदर एक मॉडल है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। क्या मेरे भाई, आप जब भी आपने प्रोविजन लगानी है उसके पीछे दलाइल होने चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है अपनी कंट्री की, उस बंदे की कंडीशंस क्या है, उस बंदे की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस किधर जा रही हैं। और भाई बात समझे हैं,
डेली बेसिस चीजों की प्राइसेस किधर जा रही हैं, ये कोई 8-10 फैक्टर्स को सामने रखते हुए प्रोविजन डिसाइड होती है। ठीक है भैया, इसके लिए चांद है ईसीएल मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। ये पूरी पलंदा वर्किंग बनाते होते थे हम, बड़ा खपना पड़ता था इसके ऊपर। IFRS 9 एडवांस रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह आप देखेंगे इसे, थोड़ा बहुत शायद इधर भी हो FAR 2 में। कहता जी कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर, कहता आपने क्या किया, जो थोड़े छोटे मोटे खर्चे थे उनकी नेचर क्या थी, कैपिटलाइज। कहता आपने उन्हें कैपिटलाइज किया, नॉर्मली उन्हें एक्सपेंस आउट होना चाहिए था टू इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट। आपने और क्या किया, ऑफर कस्टमर अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। क्या किया बच्चों आपने उन्हें डिस्काउंट दिया। क्या दिया भाई, कहता देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यूज फ्रॉम द फ्यूचर पीरियड इनटू द करंट पीरियड। क्या हुआ, कहता जी असल में अब देखो ये दिखने में लग रहा है कि ठीक किया, हालांकि ठीक नहीं है। कहता नॉर्मली एक ना कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्या होता है जी, वो ना किसी भी बंदे को सामने रख के उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ये डिसाइड करता है इस बंदे को उधार इतना देना है, इतने दिनों का उधार देना और इतनी अमाउंट का देना। अब मेरे भाई एक ऐसा बंदा जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है, आप अंधाधुंध उसको उधार दिए जा रहे हो, इसका मतलब है आपने वो सेल डिपार्टमेंट के उसमें ना कमीशन होता है। क्या होता है भैया, कमीशन होता है। जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा, तो वो लालच में आके करते पता क्या है, अंधाधुंध लोगों को डिस्काउंट देते हैं ताकि सेल बढ़े। क्या बढ़े बच्चों, सेल्स बढ़े। सही है भाई, वो इस चीज की परवाह नहीं करते, वो जितनी ज्यादा सेल उनको कमीशन उतना ज्यादा मिलेगा। मेरे भाई वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, प्राइजेस भी कम कर रहे हैं। इससे हुआ क्या भाई, जिन लोग जो सेल आपकी बननी थी जाके मेरे भाई तकरीबन 60 दिन के बाद अगले काउंटिंग पीरियड में जाके आपने अर्ली डिस्काउंट की वजह से वो आज क्या बना ली है बच्चों, आपने लालच दिया। आपने कहा आपको 15% डिस्काउंट देते हैं अगर पैसे जल्दी दे रहे हैं, हालांकि एक्चुअली मेरे भाई एक्चुअली इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। क्या है मेरे भाई, आपकी इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसमें ना नेगेटिव सोचना है। क्या सोचना है, नेगेटिव सोचना है। इंटेंशन पीछे क्या है कि मेरे भाई आपकी इसके ऊपर ना सेल की टीम को कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, जब सेल ज्यादा होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है आपने अपनी सेल ज्यादा कर ली है बिला वजह। क्या कर ली है, अगली मेरी बात, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहता आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लो चार्ज किया। कैसे ये है जी 100 रुपया माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ है मेरे भाई 10 साल, डेप्रिसिएशन कितना है जी 10 रुपए। हालांकि मेरे भाई लाइफ कितनी थी जी इधर देखें 5 साल। तो जवाब कितना आना था, आपने बिला वजह लाइफ बढ़ा ली। यहां मेरे भाई आपने क्या किया, बिला वजह रेजिडुअल वैल्यू बढ़ा ली। रेजिडुअल वैल्यू मेरे भाई इधर देखो, इधर डिवाइडेड बाय 10 करो। इधर क्या करो मेरे भाई, जवाब बताओ 9। और इधर भी एग्जांपल मैं सेम लेता हूं, डिवाइडेड बाय 10 सॉरी डिवाइडेड बाय 20। बताइए नहीं जवाब कितना। रेजिडुअल वैल्यू जब आप ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब है डेप्रिशिएबल अमाउंट कम होगी ना, तो जवाब कम आएगा। मेरे भाई जब आपने एक अब्बा जी उनके 10 बच्चे हैं, उन्होंने 100 रुपया 10 बच्चों में तोड़ना है, डिवाइड करना है। तो भाई एक हिस्से में 10 रुपए, एक है जी उनके हैं सिर्फ 5। कितने हैं, सिर्फ नहीं है, अच्छा मेरे भाई एक के हिस्से में कितना आएगा जी 11। बजे तक कैलकुलेशन मुश्किल होगी, प्रैक्टिकली तो हो सकता है ऐसा भी। तेरा नंबर 11वां तो नहीं है। अच्छा जो बंदे का अपना नंबर होता है ना उसमें उसको ज्यादा टेंशन होती है, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा जी ले मेरे भाई इधर सुने बात सुने, और सुनो ना, अब भाई बात सुनो। ले मौलवी साहब थे ना, वो कहते बच्चे दो ये थे। अच्छा मौलवी साहब थे ना, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। मैंने पूछा आपको इतना गुस्सा इस बात पे क्यों आता है, कहता यार मेरा तीसरा नंबर है गया, मैं तो फिर आंदा ही ना। अच्छा आप मेरे भाई इधर सुनो, अब ये 5 रीजंस हैं। कितनी हैं, इनको आपने क्रैम करना है। क्या, अच्छा मेरे ख्याल क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है, बस खुद बना लो भाई, 3-4 ज़हन में बिठाओ। अच्छा 2-3 मिनट और दे दोगे, चलें ठीक है जी। अच्छा मेरी बात सुनो,